मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन को बदलते दौर में भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। समत्व भवन में नगर निगम प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को उज्जैन को मिले सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता पुरस्कार की ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र सौंपा। डॉक्टर यादव ने कहा कि उज्जैन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में इंदौर से जुड़कर वृहद महानगरीय पहचान बनाएगा और सिंहस 2028 को विश्व का सबसे भव्य आयोजन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कुल 8 पुरस्कार मिले, जो गौरव का विषय है। महाकाल नगरी उज्जैन को खगोल विज्ञान, साइंस सिटी और सांस्कृतिक धरोहर के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। कोठी पैलेस में प्रस्तावित वीर भारत संग्रहालय देश के महानायकों की गाथा को जीवन करेगा। कार्यक्रम में महापौर मुकेश टटवाल ने राष्ट्रपति द्वारा उज्जैन का 3 बार विशेष उल्लेख किए जाने की जानकारी दी। विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा और निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की। भाजपा नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, आयुक्त आशीष पाठक सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथ साथ 8 पुरस्कार मिलना मध्य प्रदेश को एक बार माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। छोटे छोटे मामले में बड़े प्रकार से संदेश देने के लिए स्वच्छता का विषय देश का बनाकर देश की छवि दुनिया में अलग प्रकार से निकल के आ रही और हम सब देख रहे हैं। इतने गौरवान्वित होते हैं कि हम अपने उन सारे उदाहरण से सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 7 बार के बाद भी पार हम और पर बार सफाई में हो रहा है। जोरदार अभिनंदन। इंदौर को लगातार 7 बार के बाद 8वीं बार की जो एक लीग बनी, मैं खुद गया था पिछली बार, माननीय मंत्री जी से भी निवेदन किया और उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये परंपरा तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब ये जो सुपर लीग टाइप का कोई लीग बन जाए जो बार बार आते हैं, तो दूसरी बार वालों का भी नंबर आए, नहीं तो धीरे धीरे लोगों में निराशा आ जाएगी कि जब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, तो फिर जो नहीं आते उनके लिए तो मौका देना पड़ेगा। तो इस तरह से माननीय मोदी जी ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया। माननीय खट्टर साहब का भी अभिनंदन करें, माननीय मनोहर जी खट्टर साहब का, और बहुत सारे नियम बदल के बहुत प्रकार से अब आने वाले समय में इसको किस प्रकार से करेंगे। एक बार पूरे मंच का अभिनंदन महापौर जी, हमारे अध्यक्ष जी, बाबा भारती जी, जिस दिशा में जाओ। और अभी नहीं, ये भी तय है कि हम और आप भले ही वहाँ से हमारे अन्न जल पाते हैं, जीवन का ये क्षण का आनंद पाते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि जैसे किसी का गोकुल वृंदावन से संबंध होना, किसी का अयोध्या से जन्म होना, इसी प्रकार का भाग्य उज्जैन से जन्म होना भी या उज्जैन से जन्म होना। तो ये आज के इस दौर में हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के उस संकल्प के साथ चल रहे हैं कि भारत दुनिया के सामने आदर्श देश बन रहा है। तो आदर्श देश, और भारत कोई एक नगर को नहीं कह सकते, एक राज्य को भी नहीं कह सकते, हर एक नागरिक के माध्यम से ये संकल्प उठे कि हाँ, भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश बनना और बनते हुए दिखना चाहिए। लेकिन ये मान के चले कि आने वाला कल भारत का है। निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के जिसको जो काम मिल जाए उस काम को अच्छे से अच्छे करते जाए। आज बदलते दौर में दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, हमारी आपके सामने भारत आज तीसरी आर्थिक व्यवस्था को बदल रही है। एक बार फिर आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।